So this is Pallavi here, Assistant Professor from RPIT College Karnal. So in this video, I am going to explain what is semaphores. इसी ये वीडियो है कॉन्टिन्यूटी सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड आज का टॉपिक है हमारा semaphores. Why it is important? Let us see. सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कैसा एरिया जहाँ पर जो है शेयर्ड रिसोर्स जो है आते हैं एंड टू प्रोसेसेस जो हैं उसको चेंज या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास शेयर वेरिएबल है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो चांसेस क्या है, अगर P1 भी कह रहा है मेरे को उस सेक्शन में एंट्री करनी है एंड फिर प्रोसेस P2 भी कह रहा है, तो इस तरीके में शेयर वेरिएबल के पास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं सीमाफोर टू. ये एक टाइप की है इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है. इसकी खास बात क्या है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसकी जो कम से कम वैल्यू है जीरो, मतलब जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है. मैक्सिमम आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो. एक बात याद रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसके लिए हम दो चीज़ें और पढ़ते हैं. एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल. वेट को जनरली टी से डिनोट करते हो और सिग्नल को बी से. अब वेट को मतलब है जब भी आपका वेट कंडीशन आएगी, जो सीमाफोर की एक्सिस्टिंग वैल्यू है, जनरली हम सीमाफोर को ऐसे डिनोट करते हैं. जो सीमाफोर की एक्सिस्टिंग वैल्यू है, अगर वहाँ पे वेट लिखा होगा तो एक्सिस्टिंग वैल्यू में -1 हो जाएगा. लेट अस सपोज सीमाफोर की वैल्यू है 8 एंड मैंने लिखा हुआ s प्लस वेट, तो इस टाइम -1 हो जाएगी वैल्यू, मतलब 7 आंसर आ जाएगा. सिग्नल में क्या है, b से डिनोट करते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी +1. वेट में इसका दूसरा नाम डाउन, इसको क्या बोलते हो अप. एक और नाम वेट का बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लीप ऑपरेशन. एंड सिग्नल को क्या बोलते हो वेकअप ऑपरेशन. दोनों को स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं. अपोजिट है, p से डिनोट करते हैं, इसको b से. इसमें एक्सिस्टिंग वैल्यू -1, इसमें +1. एक और नाम बोल सकते हैं डिक्रीमेंट एंड इसके लिए इंक्रीमेंट. स्लीप ऑपरेशन, वेकअप ऑपरेशन. अब टाइप्स ऑफ सीमाफोर्स में हमारे पास 2 टाइप के सीमाफोर्स होते हैं. पहला सीमाफोर बाइनरी सीमाफोर एंड अनदर वन काउंटिंग सीमाफोर. बाइनरी का मतलब होता है 2. हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर कंप्यूटर लैंग्वेज में. तो यहाँ पर नंबर है 0 एंड 1. 1 का मतलब है एंटर कर दो क्रिटिकल सेक्शन में, एंड 0 का मतलब है कि वो कैपेबल नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए. मान लो कि आपके पास ऐसे सिनेरियो आया, एक की वैल्यू 1 हो और एक की वैल्यू 0 हो प्रोसेस, तो जिसकी प्रोसेस की वैल्यू 1 है मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर रहा है, एंड जिसकी वैल्यू 0 है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं करता. अब हम पढ़ते हैं काउंटिंग सीमाफोर. काउंटिंग सीमाफोर में हम 2 चीज़ें देखते हैं. पहली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज इक्वल टू 0. अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. सीमाफोर जो है किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अगर आप लाइनस पे चला रहे हैं, मैक पे चला रहे हैं, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हैं, तो किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, तो मशीन इंडिपेंडेंट. एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमने पढ़ा था सोल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन, कि ये एनफोर्स करता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक टाइम पे खाली एक ही काम होगा. अगेन जो मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने कॉइन टॉस करा, अगर आपका हेड आ रहा है तो हेड ही आएगा. ऐसा नहीं है कि आपका हेड के साथ टेल भी आता है. तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है. यहाँ पर अगर P1 प्रोसेस इसकी कोई वैल्यू ले रहा है तो P2 को परमिशन नहीं है. डिसएडवांटेज क्या होगी, अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, ठीक है, और लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो आना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, हमेशा होता है कि VIPs को प्रेफरेंस दी जाती है, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती. तो ये था सीमाफोर्स, उसके वेरिएबल्स, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. थैंक यू सो मच.